everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अब 3 साल की जो प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है, तो क्या उनके पास और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं लॉ में, वो कुछ और भी कर सकते हैं कि सिर्फ उनका जुडिशरी के लिए उनको 3 साल पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज लेकर आई हूँ कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप और भी सारे लॉ एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, सो आज की सेशन में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि जो अपकमिंग लॉ ऑफिसर वैकेंसी आने वाली है 2025 में, मैं उसका आपको एक्सपेक्टेड मंथ और क्या है वैकेंसी किस पोजीशन की है, वो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस। ठीक है, और आपको किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स या कुछ भी सीरीज या कोई भी सेशन चाहिए हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली चीज कि कौन से एग्जाम्स कराते हैं, कौन कराता है, वो जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो बेसिकली हमें ये पता है कि हमारा जो नॉर्मली चलता है लॉ में, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी होता है, ओके, एलएलएम होता है। बट इसके बाद जो लिटिगेशन और बाकी सबके बाद जो ऑफिसर्स बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, कौन कराते हैं? ठीक है, सो पीएसयूज जो है हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, जैसे हमारा बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, जिसमें से लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर भी होता है। पीएसयू का एग्जामिनेशन कौन कराता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरे जो इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर, जो इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए जो बैंकिंग में डील करते हैं, ठीक है, वो भी क्या कराते हैं, अपने सेपरेट एग्जामिनेशन कराते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और कन कराता है जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो भी क्या कराती हैं, सेशन कराती हैं, अपने मतलब एग्जामिनेशन कराती हैं। और वो एग्जामिनेशन पूरी तरीके से लॉ वालों के लिए होता है, और इसमें ज्यादातर एग्जामिनेशंस में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम एक्सपीरियंस होगा, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स है जिसकी जरूरत नहीं होती। और अगर आपको हर एक एग्जाम पे पर्टिकुलर सेशन चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम ओवरऑल डील करने। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहला पीएसयू लीगल। पीएसयू लीगल जो है, आप जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लीगल की जो पोजीशन आपके लिए होती है ऑफिसर की, वो आप किसके थ्रू जा सकते हो, जो क्लैट पीजी होता है हमारा। आपको ये पता होगा कि यूजी के लिए हम कहाँ जाते हैं, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, क्लैट यूजी से जाते हैं। क्लैट पीजी में आप दो चीज होती है, या तो आप क्लैट पीजी में एलएलएम कर सकते हो, क्लैट पीजी देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, या क्लैट पीजी क्वालिफाई करने के बाद, बट वो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो टॉप में होना चाहिए। मतलब जो क्लैट पीजी में अगर आपकी टॉप में एआईआर होगी 1 से 50 के बीच में, तभी आपको पीएसयू के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। ठीक है, कौन सी डेट आने वाली होगी जल्दी, दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। क्लैट पीजी का पूरा पैटर्न भी अगर आपको चाहिए, मेजरली लैंडमार्क जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट्स से वो पूरा चलता है। और मैं फिर से बोलूंगी, क्लैट पीजी के थ्रू एलएलएम के अलग स्कोर्स होते हैं, और पीएसयू में टॉप एआईआर 1, मतलब जो आपके 50 तक होती है, 1 से लेकर 50 तक, उनके थोड़े उनको कॉल्स आते हैं पीएसयू। ठीक है, दूसरा जो है आईबीपीएस एसओ लीगल। आईबीपीएस एसओ लीगल जो है वो आपका नवंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, 3 स्टेजेस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटर। ओके, उसमें आपकी जनरल चीजें, बैंकिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आता है, और लॉ का पेपर भी आता है। फिर हम आते हैं सेबी लीगल। सेबी लीगल का जो अभी लास्ट वैकेंसी थी, उसका रिजल्ट अभी आया है कुछ दिन पहले, मार्च के आसपास। अब जो अपकमिंग वैकेंसी है इसकी आने वाली है। ठीक है, और अपकमिंग वैकेंसी एक्सपेक्ट की जा रही है कि जुलाई अगस्त में आ जाएगी, मतलब एग्जामिनेशन हो सकता है जून लास्ट में आ जाए, और जुलाई अगस्त में जाके मेनली इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा पहला। इसकी भी जो स्टेजेस हैं वो मैं आपको बता दूं। नाबार्ड लीगल की भी जो वैकेंसी है, वो भी आपका अगस्त सितंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आ जाएगी। ठीक है, नाबार्ड में जो ऑफिसर्स होते हैं, लीगल ऑफिसर्स, उनके लिए एग्जामिनेशन होता है। एग्जिम बैंक की ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, मैंने आपको इसका सेशन लिया था, तो उसकी एग्जामिनेशन की डेट भी पता चल जाएगी आपको। आरबीएल लीगल के भी आपको पता चल जाएगी वैकेंसी नोटिफिकेशन, एंड एनआईसीएल एओ, ये सारे एग्जामिनेशन जो हैं ये अपकमिंग आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निकल गए, ये अभी आने वाले हैं, मई के बाद ये सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो इनके बारे में आप प्लीज देख लेना, और कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, कोई भी इन पे पर्टिकुलर सीरीज चाहिए हो, कोर्स चाहिए हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। कॉमन
पीएसयू की जब मैं बात करूँ तो जो कॉमन मतलब पीएसयू क्लैट पीजी देने के बाद जब आप हो जाते हो क्वालिफाई, तो जो जॉब रोल्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? ट्रेनी लीगल एडवाइज़र का मिलता है, लीगल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का मिलता है और असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र का। ये तीनों रोल्स उसमें क्या दिए जाते हैं? पोजीशन ग्रांट की जाती है क्लैट पीजी देने के बाद। कॉमन पीएसयू जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लैट पीजी के बाद जो इनमें रहते हैं जो कि हायर करते हैं, वो है आपका बीएचईएल, ठीक है? बीएचईएल आपने सुना ही होगा, उसके बाद जो हमारा पीएसयू है वो हायर करता है थ्रू क्लैट पीजी। ओएनजीसी हायर करता है क्लैट पीजी के थ्रू। एनटीपीसी क्या करता है? हायर करता है। और जो पावर ग्रिड है वो भी क्या करता है? हायर करता है। और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लैट पीजी से हायर करते हैं। मैं लेकिन फिर से बोलूंगी क्लैट पीजी में आपके टॉप में रैंक होना बहुत जरूरी है, तभी आपको हायर करेंगे पीएसयू। ओके, उसके बाद हम आते हैं आईबीपीएस एसओ लीगल। आईबीपीएस एसओ लीगल मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि वो आपका नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होता है, मेनली नवंबर में होता है। और एसओ मतलब किस पोजीशन के लिए हो रहा है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें दो एग्जाम होते हैं आईबीपीएस के, पीओ का होता है, एसओ का होता है। ये वाला जो हमारे लिए वो कौन सा है? एसओ, जो नवंबर में होगा। ओके, कौन से बैंक से इन्वॉल्व होते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होता है, कैनरा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, इंडियन बैंक। इन सब की वैकेंसी और वैकेंसी हर एक बैंक की अलग निकलती है और हर एक बैंक अलग अपनी ढेर सारी वैकेंसी निकालता है। और दूसरी चीज आप में लेकिन एनरोल किसके थ्रू होगे? सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के थ्रू हो गए। ये सारे बैंक्स और भी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक्स क्या करते हैं? आईबीपीएस के थ्रू हायरिंग करते हैं और सबकी वैकेंसीज काफी सारी होती है पोजीशन, ठीक है? और इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, ठीक है? कोई एक्सपीरियंस की इतनी जरूरत नहीं होती। सेबी लीगल की बात करें, सेबी लीगल भी जो है आपका जो आने वाला है, 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है वो आपका नॉर्मल ग्रेजुएट वगैरह होना चाहिए। उसी के साथ-साथ इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात होगी, वरना इतना कोई मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? तो सेबी लीगल भी आपका जुलाई, अगस्त में मोस्टली एग्जामिनेशन चांसेस हैं, क्योंकि अभी इसका लास्ट जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, तो सेबी लीगल भी अपकमिंग आने वाला है। ओके, बाकी जो नाबार्ड लीगल ये सब भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, इन सब के भी पैटर्न सेम ही होते हैं। तो मेजर आपका यही है कि फोकस अगर आपको करना है, अगर आपको लग रहा है कि भैया आपका 3 साल की वजह से आप मतलब अब चेंज करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से चेंज स्ट्रीम मत करना, अपनी जो आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और देखनी है या मुझे उसमें काम करके मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो आप देख सकते हो। और जो लोग जुडिशरी पे फोकस नहीं कर रहे थे, उनके लिए तो ये भैया जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने कॉलेज निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल आप टेंशन नहीं, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड सेशंस चाहिए, कोर्सेज चाहिए, सीरीज चाहिए, तो कमेंट सेक्शन बताइएगा हमको, तो हम आपको वो सारी चीज़ें सारी जितनी हेल्प हो सकती है ये सेशंस लेके सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएँगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इनकी जैसे ही नोटिफ़िकेशंस आएगी, जैसे ही डेट्स आएगी, वो भी मैं आपको उस पे भी डिस्कस, ठीक है? और उसी के साथ-साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और टेंशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।